श्री कृष्ण और मन की शांति, एक प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। द्वारका नगरी में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था, लेकिन उसी नगरी में एक युवक रहता था। नाम था आरव। बाहर से वह सफल दिखता था, पर भीतर से टूटा हुआ था। मन में चिंता, डर, असफलता का बोझ और भविष्य की अनिश्चितता उसे हर रात सोने नहीं देती थी। एक दिन वह समुद्र किनारे बैठा था। लहरें उठती, गिरती और फिर शांत हो जाती। आरव ने सोचा, काश मेरा मन भी इन लहरों की तरह शांत हो पाता। तभी उसके पास मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। आरव घबराया, पर उनके चेहरे की शांति ने उसे संभाल लिया। प्रभु, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता हूँ। डर लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, लोग मुझे छोड़ देंगे, भविष्य अंधकार में है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आरव, क्या तुम इस समुद्र को देख रहे हो? इसकी लहरें ऊपर नीचे होती हैं, पर इसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम लहरों को अपनी पहचान बना बैठे हो, जबकि तुम तो उसकी गहराई हो। आरव ने पूछा, लेकिन प्रभु, यह चिंता कैसे रुके? यह तो अपने आप आती है। श्री कृष्ण बोले, चिंता भविष्य का भ्रम है, जो अभी हुआ ही नहीं। उसके बारे में डरना क्यों? तुम वर्तमान में रहो। जो कार्य आज तुम्हारे सामने है, उसे पूरी निष्ठा से करो। परिणाम की चिंता मत करो। उन्होंने आगे कहा, जब मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें दबाओ मत, उन्हें आने दो, पर उनसे जुड़ो मत। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। आरव ने पूछा, लेकिन मैं अकेला महसूस करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, अकेलापन तब आता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। अपने मन से मित्रता करो। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। ध्यान करो, गहरी सांस लो, प्रकृति के बीच चलो। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। जब मैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ खड़ा था, वह भी भ्रमित और भयभीत था। तब मैंने उसे कर्म, विश्वास और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। आरव समझ गया कि श्री कृष्ण भगवद गीता का संदेश बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मन को मजबूत बनाना शरीर को मजबूत बनाने जैसा है। जैसे रोज व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही रोज सकारात्मक चिंतन, कृतज्ञता और आत्मसंवाद से मन स्वस्थ रहता है। उन्होंने आरव से 3 वचन लेने को कहा। एक, हर सुबह खुद से कहना, मैं पर्याप्त हूँ। 2, हर दिन एक छोटी सफलता पर खुद को धन्यवाद देना। 3, दूसरों से तुलना बंद करना। तुलना मन की शांति छीन लेती है। श्री कृष्ण बोले, हर आत्मा का मार्ग अलग है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। आरव की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। प्रभु, अगर फिर से डर लगा तो? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब भी डर लगे अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और मन में मेरा नाम लो। तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। धीरे धीरे बांसुरी की धुन फिर गूंजने लगी। आरव ने आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो सामने केवल समुद्र था, शांत, गहरा और स्थिर। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, कृतज्ञता लिखता और हर दिन खुद को याद दिलाता, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूँ। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। समस्याएं खत्म नहीं हुई, पर उन्हें देखने का उसका नजरिया बदल गया। उसे समझ आ गया कि मानसिक स्वास्थ्य कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं, बल्कि रोज की साधना है। और जब भी उसका मन डगमगाता, वह समुद्र किनारे बैठकर वही सीख दोहराता, मैं लहर नहीं, गहराई हूं। कहानी का संदेश यह है कि मानसिक शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमें बस अपने मन को समझना और स्वीकार करना सीखना है।
यदि आज आपका मन भी अशांत है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर भी वही शक्ति है जो आरव के भीतर थी। जब मन भारी हो तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखिए, कर्म करो, विश्वास रखो और वर्तमान में जियो। यही मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप भी अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें।